मुश्किल है आपसे सवाल करना, क्योंकि आप तो इतनी यंग और इतने खूबसूरत और इतने छोटे हैं, तो ये मेरे सवाल जो थे तो थोड़े से नहीं मैं अंदर से बहुत मैच्योर हूँ। अरे अनिता झा बहुत प्यारी। आपसे तो मैं ये जरूर पूछ सकती हूँ, क्योंकि अगर गूगल करे तो आपका वही दो ही फिल्में ज्यादातर, वो जो आपके मेन, हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर, और हमने आपकी फिल्म देखी थी जुगनी, हाँ, शेफाली भूषण की फिल्म। करेक्ट। और जब मैंने वो किरदार देखा आपका, प्यारो प्रीतो प्रीतो और जब मैंने आपको देखा मैंने कहा, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। हाँ, तो वही आपकी वो खूबसूरती है कि आपने इतने अच्छे से उसको निभाया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। सरदारनी का रोल था एंड शेफाली कन्विंस नहीं थी पहले कि मैं कर सकूंगी। अच्छा, क्यों बिकॉज ऐसा? मैं बिहारी हूँ और बिहारी कहीं ना कहीं कुछ हम तुम आ ही जाता है, तो शी वांटेड अ सरदारनी, बट अरे कहीं बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो बाल आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, मैं बोलती रह गई शेफाली को, एक शॉट में मुझे बाल खोलने दो प्लीज। शी लाइक नो 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 नो। आई नो, सो ब्यूटीफुल। सो एंड आल्सो मिथिला मखान, इट इज अ मैथिली फिल्म। अच्छा, जिसको लास्ट ईयर नेशनल अवार्ड मिला था। अच्छा। सो डायरेक्टर कौन थे उसमें? नितिन चंद्रा। अच्छा, एंड नीतू चंद्रा इज द प्रोड्यूसर। अच्छा। एक्चुअली बिहार से पहली फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला इन 50 इयर्स। क्या रोल था आपका उसमें? मेन रोल क्या था? मैथिली। इट्स अबाउट अ गर्ल जो कि पढ़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन वापस जाके अपने गांव की लेडीज को एम्पावर करती है। शी टीचर्स मिथिला पेंटिंग। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोल। मुझे बहुत अच्छा लगा करने में, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू लेटर इन माय लाइफ। आपको आना है आज, हम लोग औरतों के साथ आपकी एक बिल्कुल। मीटिंग है आज। बिल्कुल। कल मरियम थी जो फ्रेंच लेडी थी, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। आज आप और आप कोशिश फिर से करें। चलेंगे, बिल्कुल। और देखिए आपकी फिल्म, अगर हमें पता होता तो हम ये फिल्म दिखाने की कोशिश करते। अब मुश्किल है ना मिलना ये फिल्म? हो सकता है, लेट मी ट्राई। अगर आप कोशिश करिए तो ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा दिखाना। अगर आप वैसे दोपहर को है, अगर जब तक अगर कुछ हम लोग कर सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन भी हमें भेज दें, है ना, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मेरे सवाल थे कि आपकी क्या मुकाम है, क्योंकि मैं जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं वो उनसे ये पूछती हूँ कि आप जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे तो आप कैसे, किस चीज़ से जाना चाहते हैं? यू नो, somebody said कि आप मतलब फॉर माई वर्क, फॉर माई फिल्म्स, फॉर माई नेचर, फॉर माई गुडनेस, मैं ऐसे जानना चाहती कि कोई जब मुझे याद करेंगे कि अरे वो ऐसी थी, सुष्मिता मुखर्जी कैसी थी, वो ऐसी थी, यू नो, ऐसे। तो आपकी क्या क्या मुकाम है? आपकी तो आपकी एक पायदानी हुआ, आप क्या, बिल्कुल, क्या ड्रीम्स है आपके क्या सपने हैं? सपने तो मेरे बहुत सारे हैं। हाँ, बिल्कुल। और मैं सब पूरा भी करूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने मतलब एवरीथिंग दैट आई हैव थॉट ऑफ, आई हैव स्लोली अचीव्ड इट। और मुझे ऐसा लगता है कि वी एज ह्यूमंस हैव अ लॉट ऑफ पावर टू डेफिनेटली अचीव व्हाट वी वांट टू। तो मुझे बहुत लाइक एक्ट्रेस, एज एन एक्ट्रेस मुझे बहुत आगे सक्सेसफुल होना है। और मैं एक्ट्रेस ही क्यों? एक्ट्रेस, राइटर। अच्छा, आई डेफिनेटली वांट टू डायरेक्ट समडे। और मतलब एवरीथिंग दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, इट डजंट हैव टू बी वन थिंग। अभी मैं एक्टिंग को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, कल को हो सकता है आई एम डन विद इट। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं मॉडल थी, उसके बाद अभी मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इट्स वेरी लाइक फॉर मी, बहुत बोर हो गई हूँ अब, इट्स वेरी मोनोटोनस है आप। लेकिन एक्टिंग अभी है जो कि आप अलग अलग रोल्स करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ एक्चुअली। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल लाइफ एज एन एक्टर, बिकॉज हियर वही है ना, आप एक रोल करते हैं एंड देन यू लिव इट एंड देन यू लीव इट एंड यू कम आउट ऑफ इट। सो वी आर लाइक एज ह्यूमंस। मतलब तो आप कहना चाहती हैं कि ऐसा बड़ा आध्यात्मिक है ये? बहुत आध्यात्मिक है। अगर आप इसमें इफ यू फील इट, इफ यू लिव द कैरेक्टर, इफ यू लिव द कैरेक्टर्स लाइफ, इट कैन एक्चुअली इफेक्ट यू। अगर आप उसको करने के बाद उससे बाहर आना नहीं जानते हैं, क्योंकि एक ही कैरेक्टर को आप 2-3 महीने करते हैं। आई मीन शूटिंग के टाइम तो करते ही करते हैं, उसके पहले, लेकिन उसके बाद एक्चुअली ज्यादा रह जाता है। व्हेन यू फिनिश द रोल एंड कम आउट ऑफ इट, देन यू रियलाइज, ओ
ये था रोल। तो आप उससे इतने जुड़ जाते हैं कि वो जीवन में प्रिपरेशन के टाइम पे आपको इफेक्ट होता है, और फिर जब आप शूटिंग कर लेते हैं खत्म, उसके बाद भी उस चीज को आप लेके चलते हैं। डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि ये जो आध्यात्मिक कड़ी है, जो हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम जो जुड़ते हैं किसी कैरेक्टर के साथ, तो ये ऊपर वाले की ही नेमत है कि हमें ये मिला है और हम उसको जीते हैं। बिल्कुल, वरना मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कभी लाइफ में एक्टिंग भी कर सकती हूँ। कोई ट्रेनिंग नहीं हुई आपकी? अब मतलब आफ्टर वासेपुर मैंने ट्रेनिंग ली, बिकॉज वासेपुर करने के बाद मुझे लगा अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं हीरोइन बन गई, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब उसके पहले आई वाज डूइंग मॉडलिंग, फिर मैंने नीरज कवि के साथ एक साथ थिएटर किया 1 साल। अच्छा। सो तब मुझे बम्बई में अपने शोज किए? हाँ, अच्छा। पृथ्वी वगैरह में कहाँ? पृथ्वी में नहीं किया। अच्छा। बट वी डिड इन गुजरात, वी डिड इन अहमदाबाद। अच्छा। सो और सबसे मेरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस था वो नीरज कवि के साथ था, क्योंकि एज एन एक्टर लाइक बिफोर वासेपुर आई वाज वेरी रॉ, मतलब आ रहा है रोना रो दो, आई मीन वेरी मतलब ऑन द स्पॉट था। बट उनके साथ सीखते सीखते आई एक्चुअली अंडरस्टूड दैट हाउ टू यू टेक्निक मतलब आप किसी चीज को कैसे फील करते हैं, यू कीप मतलब आप उसमें रहते हैं बहुत देर तक, लाइक यू कैन बी इन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब भी रिक्वायरमेंट हो, सीन की जरूरत हो, तो आप वो कर सकते हो, ऑन कर सकते हो और फिर ऑफ कर सकते हो। तो थिएटर ने आपको बहुत हेल्प किया। डेफिनेटली। टेलीविजन से आपको ज्यादा है इंटरेस्ट करना? आज के दौर का टेलीविजन आपको इंटरेस्ट कर रहा है? नॉट रियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ प्रोग्रेसिव हो लाइफ में तो डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन मैं जो टेलीविजन देख रही हूँ, जो घर घर में लेडीज देखती हैं, इट्स नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन देयर माइंड्स। मतलब जैसे कि अब द्वंद्व करना, लड़ाई कराना, मतलब एक दूसरे के बाद में लोग जरूरी थोड़ी कि गलती सोचते हैं, वो दिखाते हैं उसमें बहुत ज्यादा। मोस्टली यही है। हाँ, आजकल वेब सीरीज आ रही हैं तो आई like to do it, but that also depends. देखिए, आपकी जनरेशन में ऐसा है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं टेलीविजन में मेरी शुरुआत ही टेलीविजन से हुई, पर वो 35 साल पुरानी टेलीविजन, तब टेलीविजन अलग था, पर वहाँ पे भी हमें इतने पैसे मिल जाते थे कि उस जमाने में 2000 पर एपिसोड, मतलब 35 साल पहले बहुत ज्यादा था। तो पैसे से भी हम लोग अटैच हो गए थे और हमारी जरूरतें उस तरह से भी चलती गई। अब आज की जनरेशन में वो है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर लेते हैं और फिर जब आपको मिलती नहीं है, आप ईएमआई में फंस जाते हैं, जिसको मैं आप लोगों को ईएमआई जनरेशन बोलती हूँ। तो आपको पैसों के साथ आपका क्या संबंध है? आपको नहीं लगता मुझे पैसा मिलना चाहिए, या आप संतुष्ट हैं? आपकी क्या वो है? मैंने ना एक बहुत, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हो किसका कोटेशन है, मैंने वो पढ़ा था, एंड आई फॉलो दैट इन माई लाइफ। आई फॉलो द फैक्ट दैट व्हाट यू लाइक टू डू दैट, रेस्ट एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। लाइक इफ अ फुटबॉलर स्टार्ट्स, जैसे कि अगर एक फुटबॉलर है, ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि मुझे फुटबॉल के लिए स्पॉन्सर्स कहाँ से मिलेंगे, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, एंड ही स्टॉप्स प्लेइंग एंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, देन ही लूज हिज क्राफ्ट। सो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। आपको क्या करना है उसके ऊपर आप ध्यान देती हैं। बाकी डेफिनेटली, जैसे मुझे अनुराग कश्यप ने वासेपुर दी, शिफाली ने जुगनी दी, नितिन चंद्रा ने मेरे लिए ही मिथिला मखान लिखी, बारात कंपनी की है मैंने, वैसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं और आएंगे जो मुझे मेरे लिए काम देंगे। मतलब पैसे भगवान की कृपा से, एक्चुअली माय फादर इज वेरी वेल टू डू, एंड या अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट हाँ, आप पिताजी आपको सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। तो आपको ऐसी जरूरत नहीं है टेलीविजन करने की? और नहीं, मगर मुझे जरूरत थी भी एक टाइम पे, तो भी मैंने नहीं किया था। इट्स नॉट दैट हमेशा से लाइफ हैज बीन मॉनिटरीली गुड, लेकिन जब नहीं भी थी तभी भी आई विल नेवर डू समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू, देन आई डोंट, जो मुझे लगता है कि इसको करने के बाद व्हेन आई लुक बैक आई विल नॉट बी हैप्पी एंड आई विल नॉट डू इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम जितना है, आई शुड बी यूटिलाइजिंग इट टू द बेस्ट। और जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपकी आत्मा को सुख मिले, आपने आपको 2 कौड़ियों में लिटरली, जो टेलीविजन में आजकल होता है, आप 2 कौड़ियों में बेचना चाहिए। बड़ी, क्योंकि मैंने देखी, आपकी फिल्म भी देखी, होलिका दहन, आप डायरेक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। वो मैंने डायरेक्ट नहीं किया। अच्छा, वो डायरेक्ट नहीं किया, आपने प्रोड्यूस किया और आपने लिखा। तो ये 2 पहलू, और आपने उसमें एक्टिंग भी की, तो ये 3 पहलू है एक फिल्म के।
तो इतने कम उम्र में आपने, ये भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर क्या हम एक्ट्रेसेस जो होती हैं, क्या होता है, मुझे याद है पुराने में मैं बहुत लिखती थी, पर मैं गोस्ट राइटिंग करती थी, क्योंकि हमें ये टाइम पे, हमारे टाइम पे ऐसा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरे काम पे हो जाओगे तो आपको एक्टिंग नहीं मिलेगी, जो मेरे जीवन में सबसे मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो मैं आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस प्रिंसिपली जिसे होता है। तो लोगों के मन में ऐसे ऐसे विचार आते कि ये तो डायरेक्टर है, ये तो एक्ट्रेस नहीं है। तो आपके दिल में ऐसा कुछ है? आता है? मेरे नहीं भी आता है तो आसपास के लोग जो हैं वो डेफिनेटली बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने वासेपुर की थी 2012 में, अभी है 2017, और पिछले 5 साल में मैंने एक चीज डेफिनेटली रियलाइज की है कि टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। इफ आई हैव समथिंग व्हिच इज चर्निंग फ्रॉम इनसाइड एंड टेलिंग मी दैट डू इट, आई विल डू इट। तो ये आप अपनी दिल और अपनी आत्मा से बहुत वाबस्ता रखती हैं, otherwise you can't survive in Bombay, because everybody has a different opinion about you. Everybody will tell you कि ये मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसा मेकअप मत करो, you should look more glamorous. Literally people tell you that commercial, उनकी स्क्रिप्ट्स आप पे थोपी जाती है। मतलब आपने अगर एक हॉट पिक्चर करा ली है तो नेक्स्ट दे वांट you do a swimsuit bikini shoot so that look glamorous, but how many films women wear bikinis? Now you see the cinema has changed. It's all going more rural rather than urban. बिल्कुल। तो मैंने ये realize किया कि my time is valuable. I have to utilize it. चाहे अगर मेरे को thoughts आते हैं और मैं लिख सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं लिखूँगी? बताइए। If somebody has faith in me and wants to put money in my project, मैं क्यों नहीं produce करूँ? So अभी कर रही है, जैसे प्रियंका वगैरह ने, उनको लग गया कि जो हम लोग बहुत पहले से करते थे, डरते आज के बच्चे, आप लोग उसको बहुत बखूबी से कर रहे हो, कॉन्फिडेंट कर रहे हो। आई डोंट नो, अगेन आई एम नॉट, कुछ भी स्टार्ट करने के पहले अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी अ ह्यूज थिंग, बट आई एम ट्राइंग because I want to see कि कैसा, because producing is not an easy thing. जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। You are a labor basically when you're producing. पर आपका ड्रीम है ना, बहुत सीखते हो। हाँ, आपका ड्रीम है, आपका, आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने आपका ड्रीम बन रहा है। तो इस उम्र में आपको ये सब आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं और आप चाह भी रही हैं ये सब करना। बिल्कुल। और आप अपने आप को 5 साल हेंस कैसे देखती है? आपने कहा 2012 से 17 5 साल हो गए, अब 2022 में अनुरिता झा कहाँ रहेगी और आप अपने आप को कहाँ देख रही हो? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज सीरियसली लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, बट डेफिनेटली मैं ये चाहूंगी कि मैं अभी जिस मेंटल लेवल पे हूँ उससे मच मोर स्ट्रॉन्गर हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ थ्रोज व्हाट लाइफ थ्रोज एट मी, आई शुड बी हैप्पी। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, आई शुड वैल्यू देम ऑलवेज। एंड यू नो, येस्टरडे ओनली, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर कॉलिंग मी हियर। कल मैं ना, वो एक डांसर था जो राजस्थान से आए थे, जो मटका लगा के ही वाज डांसिंग इन, उसकी पत्नी भाग भाग के बुला रही, और मैं देख रही थी कि फॉर दैट हाफ एन आवर ऑफ फेम एंड अप्रिसिएशन एंड अप्लॉज ऑफ द ऑडियंसेस, दे हैव बीन रिहर्सिंग फॉर सो मेनी इयर्स, राइट? एंड आई एम एंड वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल कि एक फिल्म करी वासेपुर पूरी दुनिया जानती है, जुगनी करी पूरी दुनिया जानती है। सो आई डेफिनेटली वांट टू बी मोर ग्रेटफुल एंड बी हैप्पी। वेरी नाइस अनुरिता, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत जरूरी है कि हम में जो ये कृतज्ञता जो कमी हो जाए, टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं ना, बहुत कि हम अच्छे, हमको देखते हैं, हमारी फोटो लेते हैं, हम खूबसूरत हैं, हम टैलेंटेड है, तो ये सब चीजें जो, हाँ, उसमें आपको लगा कि नेक्स्ट 5 साल में आप अपने अंदर की जो सॉफ्टनेस है, अपनी ग्रेटिट्यूड है, उसको आप डेवलप करेंगे और आप अच्छा काम करेंगे और सक्सेसफुल तो होंगी। बिल्कुल होंगे, नो डाउट, एब्सोल्युटली। अभी भी आप सक्सेसफुल हैं, आप दिखती हैं, आप प्रोड्यूस करती हैं, आप एक्ट्रेस हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री में आपको एक मुकाम तक लेके आई और बहुत आगे लेके जाएगी अनुरिता। काश कि मेरे पास ज़्यादा वक्त होता। बस एक सवाल आपसे लास्ट पूछूंगी कि ये छोटी सी जगह है जहाँ पे थिएटर भी नहीं है, 20-25 हज़ार लोग की है यहाँ पे आबादी है। छतरपुर पन्ना में हम लोग एक साल, फर्स्ट ईयर हमने 3 दिन किया, फिर 5 दिन लास्ट ईयर, इस बार 7 दिन है।
तो ये कोशिश हमारी ये है कि जो यहाँ के लोग जब बम्बई न्यूयॉर्क वहाँ नहीं जा सकते पढ़ने लिखने के लिए, तो वहाँ के लोग हम यहाँ लाते हैं ताकि इंटरेक्शन हो, जैसे कि मारियन ने बात की, तो एक रेवोल्यूशन, थिंकिंग रेवोल्यूशन हो, धीरे धीरे थॉट से सोशल आता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप कल आई, आप कुछ बताना चाहेंगी हमारे एफर्ट के बारे में, गिफ्ट के बारे में, फैजॉ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, और आप इसके बारे में क्या सोचती हैं, और अगर आपको कुछ कोई सुझाव हो तो भी वेलकम देम। मैं आई हूँ, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं और जो डांसर्स हैं और जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो इट वाज अ वेरी, क्योंकि इन हिंदुस्तान ना, हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी सभ्यता को सबसे ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एवरीबडी इज़, मैं भी खुद भी इंग्लिश में बात कर रही हूँ, मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोकल लोगों को यहाँ पे वो सपोर्ट मिला, मोरल करेज मिला। एक दो लोकल डायरेक्टर्स थे जिन्होंने यहाँ की फिल्में बनाई हैं, रीजनल फिल्में बनाई हैं, जिनको सम्मानित किया गया, वो बहुत अच्छा लगा। They were so humbled because for them this may be like a film fair, you know, so it's a very good effort, very good step. I'm very happy and to be associated with you, so God bless you, Anrita Ja. It was wonderful that you came. I'm so grateful to you. Thank Would you. you like to just write just a little something for us? Of course.